चेरी फ्लावर का सुहाना मौसम। डिंग डिंग। अरे वाह, हर जगह चेरी के फूल ही फूल है। कितना सुंदर लग रहा है ना। कल संडे है तो क्यों ना हम पापा से कहें कि वो हमें चेरी ब्लॉसम का नजारा दिखाने ले चले। चेरी फ्लावर? लेकिन चेरी फ्लावर खाने की चीज नहीं है। हम अपने साथ खाना लेकर जाएंगे, उसमें तुम्हारा चॉकलेट रोल भी होगा। क्या? फिर तो चेरी फ्लावर और भी टेस्टी हो जाएगा। चेरी फ्लावर का नजारा देखना ले है? चलिए ना पापा। हाँ हाँ जरूर ले चलूंगा। हम अपने साथ खाना भी ले चलेंगे, जूस भी ले चलेंगे और पापा की किताबें भी। आइडिया बुरा नहीं है। केनिची के पापा, लगता है आपको चेरी फ्लावर से ज्यादा अपनी किताबों में इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर आपको फूलों से ज्यादा प्यारे राइस डम्पलिंग्स मुझे है? दोनों ही पसंद है। अब जाकर कल की पिकनिक की तैयारी करो। हाँ, क्यों नहीं। तो फैसला हो गया, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा। मम्मी, कल खाने में कुछ बहुत अच्छा बना कर ले हाँ, चलना। जरूर केनिची, मैं कल बहुत कुछ बना कर ले चलूंगी। चलो बच्चों, आप जल्दी से सो जाओ। बस ये प्रोग्राम खत्म होने ही वाला है। डिंग। ये क्या हो रहा है हथौड़ी? बाहर अचानक आंधी शुरू हो गई है। हाँ? तो क्या चेरी के फूल उड़ जाएंगे? इतनी आंधी में तो एक भी फूल नहीं बचेगा। ऐसा मत कहो। अब मौसम का हाल, आज आंधी का जोर बना रहेगा। ये खबर उन लोगों के लिए बुरी हो सकती है जो हाल ही में फूलों का नजारा देखने का प्लान बनाने वाले हैं। देखो ना, ये और क्या आज हो गया आसमान भी हथौड़ी? साफ बाहर रहेगा। जाने कल का तापमान प्लान कल कैंसिल। बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो रोना आ रहा है। अब हम नजारा देखने नहीं जा पाएंगे। फूल ही नहीं होंगे तो क्या देखने जाएंगे? प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं होगा हथौड़ी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हथौड़ी, तुम तो दोबारा फूलों की बारिश कर सकते हो ना? निंजा टेक्निक से कुछ ही चीजें की जा सकती है, ना कि हर चीज। लेकिन हमारे दादाजी तो फूलों की बारिश कर देते थे ना हथौड़ी। वो बच्चों की कहानी में करते थे, ना कि सच में। लेकिन हथौड़ी, कोई जादू तो चलाओ ना। प्लीज प्लीज मान भी जाओ हथौड़ी। बड़े भाई प्लीज मान जाइए ना। डिंग, ठीक है केनिची, मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, थैंक यू। लेकिन तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, हम हम करेंगे। करेंगे। तो फिर चलो, जहाँ फूलों का खूबसूरत नजारा दिखता है। डिंग 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 डिंग। सबसे पहले मैं इन पेड़ों पर गम लगा देता हूँ। डिंग 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 डिंग, ताकि फूल इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएं। डिंग 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 डिंग। जल्दी जल्दी गम लगाने की निंजा टेक्निक। लो 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 लो। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। हमने कितने सारे फूल इकट्ठे कर लिए हैं। अरे ये फूल कहाँ उड़े जा रहे हैं? अभी कुछ तो करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। फूलों को इकट्ठा करने की निंजा टेक्निक। बच गए। पंखुड़िया जाओ और जाकर पेड़ पर चिपक जाओ। फूलों का खूबसूरत नजारा तैयार हो जा। क्या बात है हथौड़ी उर्फ दादाजी। मैं दादाजी की जगह कभी नहीं ले सकता। पंखुड़िया जाओ और जाकर पेड़ पर चिपक जाओ। चिपको चिपको चिपको, चिपक जाओ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, मुझे भी ये करना है। गिले 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 गिले। क्या हुआ शिंजो, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं यहाँ लटक गया हूँ। शिंजो, अब तुम यहाँ कल सुबह तक ऐसे ही लटके रहो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे उतार लो बड़े भाई। पापा, जल्दी उठ जाइए। आज संडे है केनिची, मुझे थोड़ा और सोने दो ना प्लीज। पर आपने तो हमें फ्लावर व्यू दिखाने का प्रॉमिस किया था। कल रात को आई आंधी के बाद सारे फूल उड़ गए होंगे। ऐसा नहीं है पापा, अम, आप पहले उठिए तो सही जल्दी से। उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ। चलिए पापा मम्मी जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। बच्चों ने अपने पसंद का खाना बनवाया है, वहाँ खाना खाकर ही लौट आएंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अब चलो ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चॉकलेट जल्दी रोल चलो, खाने हैं। बड़ा मजा आने वाला चॉकलेट है। रोल खाने हैं मुझे। क्या बात है केनिची, तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो।
हाँ, अब हमारी हाँ? रात की मेहनत सफल जो होने वाली है हथौड़ी। चलो जल्दी। मैंने कहा था ना, तूफान से सारे फूल उड़ गए होंगे। उस तरफ, उस पेड़ पर देखो। देखो वहाँ। बहुत सुंदर है। इतने तेज तूफान में भी इस पेड़ के फूल कैसे नहीं उड़े? यहाँ तो पहले से ही इतने सारे लोग पिकनिक मना रहे हैं। इन लोगों ने सबसे अच्छी जगह घेर ली है। कोई बात नहीं केनिची, ये देखो हमारी वजह से ये सब कितने खुश हैं। ठीक कह रहे हो। चेरी फ्लावर का मौसम सबसे बढ़िया मौसम है। चलो खाना शुरू करते हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। खाना कितना टेस्टी है। वाह, चॉकलेट रोल बहुत ही टेस्टी पापा, है। आपका जूस। थैंक्स मेरे बच्चों की मम्मी, कितना लाजवाब संडे है। बिल्कुल सही कहा। डिंग डिंग, शायद इसे ही कहते हैं फूल खिले हैं। गुलशन गुलशन, डिंग डिंग। मम्मी बनी राइटर। डिंग डिंग। सुबह की गुनगुनी धूप खिलते ही अरे वाह, मम्मी आप क्या लिख रही हैं? इस साल एक लेडी नॉवेलिस्ट ने नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले साल होने वाले नॉवेल राइटिंग कंपटीशन में मैं भी हिस्सा लूंगी। लेकिन मम्मी, क्या आप सच में नॉवेल लिख सकती हैं? हाँ बिल्कुल। शायद तुम नहीं जानते कि अपने स्कूल के दिनों में मेरे लिखे ऐसे को हमेशा फुल मार्क्स मिलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बन सकती हूँ। क्या? अच्छा, तो मम्मी नॉवल लिख रही हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर लिख रही वो हैं? उसे सीक्रेट रखना चाहती हैं। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा, पता नहीं वो किस बारे में होगा। मम्मी उसे लेकर बहुत एक्साइटेड है। कुछ धमाकेदार पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है, मुझे लगता है हम सबको मम्मी की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने नॉवल पर पूरा ध्यान दे सकें। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ पापा। हाँ, केनिची के पापा क्या कर कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। ऐसे ही टाइम पास मतलब? मेरा मतलब है तुम घर के कामों पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। और आप खाना बनाने की चिंता छोड़ो और जाकर अपना नॉवेल लिखो। ओह शुक्रिया, तुम सब लोग मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्यों नहीं रखेंगे मम्मी, आप एक मशहूर नॉवेलिस्ट जो बनने वाली हैं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं 100% कोशिश करूंगी। ठीक है। शोर मत करो। सॉरी। मैं थक गई हूँ और कोशिश नहीं कर सकती। हाँ? मैं नहीं लिख सकती। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। ओह क्या करूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मम्मी को क्या हो गया? डिंग 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 डिंग। ओह मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता हूँ। क्या लिखूं, किसके बारे में लिखूं? क्या नॉवेल लिखने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है? लेकिन राइटिंग के लिए ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती केनिची। तो क्या तुम मम्मी की मदद नहीं करोगे? कुछ तो करो हथौड़ी। डिंग। आखिर मेरे दिमाग में कुछ क्यों नहीं आ रहा है? नॉवल लिखने की तो कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, लेकिन मैं एक ऐसी टेक्निक जानता हूँ जिससे राइटर के दिमाग में आइडिया डाला जा सकता है। अरे वाह, इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। डिंग डिंग। अब हथौड़ी तुम? मम्मी, नॉवल लिखने के लिए आप अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। जो आप पहले से ही जानती हैं उस बारे में भी तो लिख सकती हैं। अब मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग में आइडिया डालने की निंजा टेक्निक। मम्मी, अब आप राइटिंग की दुनिया में खोने जा रही हैं और मम्मी अब आपके दिमाग में आइडिया ही आइडिया होंगे। देखो आइडिया आने लगे हैं। अब आपका दिमाग आइडिया। शायद मुझे कुछ सोच रहा है। बहुत अच्छे, अब आप आराम से नॉवल लिख सकती हैं। हाँ, सही कहा, मैं लिखने जा रही हूँ। प्लान कामयाब हो गया। हाँ लगता तो यही है। क्या लगता है मम्मी नॉवल लिख चुकी होंगी? हाँ, कल रात भर उन्होंने नॉवेल लिखी है पापा। मम्मी आ गई। हाँ हो गया। मम्मी क्या तुम्हारा नॉवल पूरा हो गया? क्या बात है मम्मी। मुझे यकीन है कि आपने अच्छा ही लिखा होगा। पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्यों ना तुम लोग इसे पढ़कर देखो और फिर मुझे बताओ। तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। लगता है मम्मी ने सचमुच कुछ कमाल का लिखा है। जरा पढ़कर तो सुनाओ केनिची। मित्सुबा फैमिली के सभी सदस्य बहुत हंसमुख और दिलचस्प हैं।
मैं अपनी कहानी की शुरुआत केनिची के पापा से करती हूँ। वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। कुछ दिन पहले वो एक पोस्ट बॉक्स से टकरा गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस टिन के डिब्बे से माफी मांगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है पापा, तो छिपाने की क्या जरूरत है? हाँ पापा, हथौड़ी ठीक कह रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मेरा बेटा केनिची सुबह देर से उठता है और फिर भागता हुआ स्कूल जाता है। अपनी क्लासमेट युमिको को बहुत पसंद करता है। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो उनका घर बच्चों से भर जाएगा। बाप रे, अगर किसी ने इसे पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये तो बहुत मजेदार है। अच्छा आगे पढ़ो ना। अच्छा ठीक है शिंजो। शिंजो एक नंबर का पेटू है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 कप आइसक्रीम खाई थी, जिससे वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये तो चीटिंग है, मम्मी को ये सब नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ये तो सच है शिंजो। चलो आगे पढ़ता हूँ। और हमारा प्यारा डॉगी शिशिमानु, वो हाई वोल्टेज में खर्राटे मारता है। उसके खर्राटों से हमारे घर का सामान ठीक वैसे ही हिलने लगता है जैसे भूकंप आने पर हिलता है। लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं नहीं, ये खुलती। गलत है। मैं खर्राटे नहीं मारता हूँ। तुम तो सोए रहते हो, तुम्हें अपने खर्राटों की आवाज कैसे सुनाई देगी? वो तो मम्मी ने देखा, इसलिए उन्होंने अपने नॉवल में लिख दिया। पता नहीं मम्मी ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है हथौड़ी। देखो, मैं जानता हूँ मम्मी ने मेरी तारीफ ही लिखी होगी, सिर्फ मेरी तारीफ। हो सकता है तुम सही हो, अभी पता चल जाएगा। हथौड़ी सच में एक होशियार और अच्छा लड़का है, लेकिन बिस्तर पर सुसु करने की उसकी आदत से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ओह नो, ये सब लिखकर तो मम्मी ने मुझे और परेशानी में डाल दिया। अब क्या होगा? लेकिन ये सब तो तुम्हारी निंजा टेक्निक की वजह से है ना। डिंग डिंग, शायद निंजा टेक्निक का मुझ पर कुछ ज्यादा ही असर है, पर फिर भी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अगर ये नॉवल छप गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या होगा। तो फिर हम क्या करें पापा? डिंग 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 डिंग। तो कैसी लगी मेरी नॉवल? वो असल में मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा कि नॉवेल लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी। बच गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ मम्मी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। धीरे धीरे मैं लिखना सीख जाऊंगी। मम्मी, अगर आप ऐसे ही नॉवल लिखने की कोशिश करती रहेंगी तो एक दिन जरूर मशहूर नॉवेलिस्ट हो जाएंगी। डिंग डिंग। केनिची चला हीरो बनने। डिंग डिंग। ओ युमिको चैन, तुम कितनी सुंदर हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुआ! तुम क्या कर रहे हो केनिची? मैं कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रहे हो? युमिको की फोटो है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है, तुम युमिको को बहुत पसंद करते वो हो। हमेशा तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है शिशिमानु। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? वो बात यह है कि हमसे छिपाना बेकार है। देखते देखते शर्म से उसका चेहरा लाल लाल हो गया। अब बस बहुत हुआ। मैंने कहा ना, मैं युमिको को पसंद नहीं करता तो नहीं करता। सच में? हाँ भाई हाँ। पर क्यों केनिची? वो इसलिए क्योंकि वो प्यारी बनने का नाटक करती है, जबकि असल में वो अकल से पैदल, अकड़ू और झगड़ालू है। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। पता नहीं उसका। केनिची घर पर है? हाँ है, लेकिन क्या क्या बात है? लेकिन उसने कहा है कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। क्या कहा? मैंने नहीं है, उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है तुम प्यारी होने का नाटक करती हो और तुम अकल से पैदल हो, अकलू हो और झगड़ालू भी हो। क्या केनिची ने मेरे बारे में ऐसा कहा? ये तो हद हो गई। मैं यहाँ उसके साथ बैठकर होमवर्क करने के लिए आई थी। अगर वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है तो ठीक है, मैं भी उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती। चाय से ज्यादा तो कितनी गर्म है। युमिको, कल तुम होमवर्क करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैं तो प्यारी बनने का नाटक करती हूँ ना। युमिको, सुनो तो। और बहुत झगड़ालू भी हूँ। एक मिनट, मेरी बात तो तुम मुझे सुनो। पसंद नहीं करते ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? वो असल में एक्चुअली तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो सुनो। अब बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम सच में मेरे लिए वैसा सोचते हो तो आज से और अभी से मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। समझ गए तुम? क्या बात है युमिको, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे अमारा, आ गए तुम? हाय। हाय अमारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
अरे एक बार कहकर तो देखो, बात पूरी होने से पहले ही कर दूंगा। चलो कहीं और चलकर बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी चल सकता हूँ युमिको। बाय केनिची। युमिको कैसा केनिची? कैसा रहा आज का दिन? तुम लोग हमेशा मेरे काम में अपनी टांग क्यों अड़ाते रहते हो? लेकिन हमने किया क्या है? नाटक करना बंद करो। तुम लोगों की वजह से अब युमिको मुझे पसंद नहीं करती है। तुम लोगों को किसने कहा कि अपनी अकल लड़ाओ? डिंग डिंग। पर केनिची ने खुद कहा था कि उसे पसंद नहीं करता है। असल में उसने कहा था कि वो उसे पसंद करता है। कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी दोस्ती को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छी दोस्ती होती क्या है? मतलब हमने केनिची का दिल दुखाया। भले भाई अब हम क्या करें? डिंग डिंग। जल्दी जल्दी हमें बताओ ना। देखो मेरा कमाल, खुद को बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। लेकिन इससे होगा क्या? चोच बंद करके ध्यान से सुनो, मैं खुद को बैड बॉय बनाऊंगा, युमिको चैन को परेशान करूंगा, तुम अपना काम कर लेना। हाँ मैं समझ गया। और फिर केनिची एक फिल्मी हीरो की तरह आएगा और युमिको को आपसे बचा लेगा, है ना? अरे वाह, हमारा काम तो हो गया। अपनी तो निकल पड़ी है। केनिची बहुत बुरा लड़का है। ये लड़की हटो यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे झूला झूलना है इसलिए। मेरे बात झूल लेना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हें मजा आ रहा है? लगता है वो कोई बदमाश लड़का है। हथौड़ी ऐसा भी कर सकता है? केनिची जल्दी जाकर उसे बचाओ, जल्दी जाओ। केनिची तुमने बचा लिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ युमिको, इसे अभी मजा चखाता हूँ। एक करके लड़के हट जाए यहाँ से। रुक जाओ, खबरदार जो अब युमिको को और परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे डरा रहा है। ओए माँ, मैं तो डर गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो करके दिखाओ। डिंग 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 डिंग। अरे बाप रे, मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। दीवार पर चलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मैं आ गया। बल्ले भाई आप यहाँ? तो वो कौन है? केनिची से टक्कर। ये ले। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। लगता है वो कोई असली ही बदमाश लड़का है। मैं जाकर केनिची को बताता हूँ। रुको, छोड़ दो उसे। तू हट जा। हथौड़ी तुम सच में मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो? मुझे चोट लग जाएगी। ये क्या बड़बड़ा रहा है? हिम्मत है तो मुकाबला कर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आजा आजा। एक से भले दो। डिंग डिंग। तो क्या हुआ, निकल गई हवा? चुप हो जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी दम बाकी है। ये ले, ये डिशुम। किधर गया? ये फुटबॉल समझा है क्या? बाप रे, मम्मी! शुक्रिया केनिची, मुझे लगता है मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम तो सच में ही मेरी धुलाई कर रहे थे। मेरे सर और कमर में चोट लग गई है, देखो। हाँ, वो असल में ही बदमाश लड़का था। वो बल्ले भाई नहीं थे, कोई और था। मतलब मैं सच में किसी बदमाश लड़के को धो रहा था? हाँ बिल्कुल सच कहा। अगर ऐसा है तो फिर तो सच में मुझ में बहुत ताकत है ना हथौड़ी? चलो हथौड़ी, पंजा लड़ा कर देख लेते हैं। सॉरी, मुझे नहीं लड़ाना कोई पंजा वंजा। लगता है तुम मेरी ताकत से डर गए हो। कभी कभी जानबूझकर हार मान लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग। शिशी मानू बन गया सर्कस का स्टार। डिंग डिंग। बहुत अच्छे। ये लो टिकट। पूरा सर्कस में आपका स्वागत है। ये लो टिकट। टिकट तो क्या, तुम फोकट में भी नहीं जा सकते। क्या? लेकिन क्यों? ये शक्ल से डॉगी दिखता है पर इसकी हरकतें डॉगी जैसी नहीं है। हाँ, हमने इसके लिए टिकट भी खरीदा है। आने दो ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे अंदर नहीं जाने दे सकते। जाने दो ना अंकल, केनिची कुछ कहो ना। क्या मुसीबत है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों ना तुम यही रहकर इंतजार करो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब। वाह वाह, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह। ओह, अरे वाह, कबड्डी कबड्डी अपनी तो निकल पड़ी।
अगर मैं नीचे से नहीं तो ऊपर से तो अंदर जा ही सकता हूँ। अरे मैं डॉगी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी देखूंगा। वाह, ये रास्ता। मैं आ रहा हूँ सर्कस वालों। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या बात है, यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। भाइयों बहनों और बच्चों, देखो हमारे हाथी का कमाल। वाह, मजा आ गया, अपनी तो लाइफ बन गई। मर गया, अरे बचाओ सर्कस वाला। अरे वो डॉगी को देखो, गिरने वाला है। हाँ, ये डॉगी ऊपर कैसे लटका है? लेकिन वो अंदर कैसे आया शिंजो? मैं तो सर्कस देखने आया हूँ, काम करने नहीं। बचाओ, ये डॉगी तो बड़ा मजेदार है। बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ। उल्टा हो गया। अरे नहीं, बचाओ। कहीं वो नीचे गिर गया तो? रुक जाओ शिशिमानु। अरे कोई बचाओ। लगता है इसकी वजह से आज हमें इस सर्कस के मैनेजर से डांट पड़ने वाली है। सब तालियां बजा रहे हैं, यहाँ मेरी जान जा रही है। कहाँ गया? वो रहे दोनों। रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो हमें डांटने के लिए आ रहा है। चलो भाग निकलते हैं। चलो भागो। जरा रुको तो। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, क्या वो डॉगी तुम्हारा है? गलती हो गई, माफ कर लीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। जरा वहाँ देखो। देता हूँ, रुको रुको। जी जी, अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छा किया ना। थैंक यू। वहाँ क्या हो रहा है अंकल? मैं बहुत ही कमाल का हूँ। दरअसल हम लोग आपके डॉगी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद, शिशिमानु जिंदाबाद। क्या शिशिमानु सर्कस का स्टार बन गया है? हाँ, सर्कस वालों ने उसे कल अपने यहाँ सर्कस दिखाने बुलाया है। अब वो एक जानी मानी हस्ती बन गया है। ओह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओए, आखिर ये शिशिमानु स्टार कैसे बन सकता है? लगता है उस स्टार का गिटार बजाना ही पड़ेगा। अब शिशिमानु की बारी है क्या? शिशिमानु, अपनी निंजा टेक्निक लोगों को मत दिखाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वेलकम वेलकम, एक स्टार डॉगी के खेल के मजे उठाइए। स्वागत है मैडम आपका, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आने वाला है हमारा नया चमकता सितारा, सबका प्यारा शिशिमानु। अरे हाय 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 हाय। बॉस, वो तो फेमस हो गया, मैं कब फेमस होऊंगा? अरे कोई बात नहीं, तुम बस अपना काम याद रखो। मैं समझ गया बॉस। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा। देखिए, अब देखिए मेरा कमाल। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बहुत अच्छे। कबड्डी, ये देखिए। देखिए देखिए मेरा उड़न खटोला, ये देखिए। बहुत उड़ रहे हो ना, अभी उतारता हूँ। ये देखिए, एक हाथ पे, ये दो पैरों पे। तुम तो कमाल गया। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो गया? अरे अचानक उसे क्या हो गया, वो गिर रहा है। ये क्या हो गया? डिंग डिंग। अरे बचाओ, दिन में सारा दिख गया। भाई क्यों, अपना कमाल दिखा दियो। ठीक है बॉस। इसे चोट तो नहीं लगी? नहीं, शिशिमानु के खाल और बाल दोनों बच गए। देखो मेरा कमाल, मेरे गले में है लाल रुमाल। वो देखो क्यों? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, स्टार मैं हूँ। शिशिमानु कंट्रोल, मुझे छोड़ दो। हथौड़ी, उसे छोड़ दो। लोग मजा ले रहे हैं और तुम उनके मजे को किरकिरा नहीं कर सकते। लेकिन शिशिमानु का क्या? क्या बात है कियो, शाबाश। तुम भी उसकी तारीफ कर रही हो युमिको। मैं हूँ हीरो, शिशिमानु ज़ीरो। मजा आ रहा है। वो चालाक कियो भी अब स्टार बन गया है। अब शिशिमानु का क्या होगा? पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है। बचाओ बचाओ, मुझे हेल्प भी है। रुको रुको,
रुको, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जाओगे? क्या तुम मेरे सर्कस में काम करना चाहोगे? बहुत मजा आएगा, तुम स्टार बन जाओगे। शुक्र है शिशुमाने तुम बच गए। सही कह रहे हो, मैं तुम लोगों से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। डिंग डिंग। केनिची बना तुर्रब सिंगर। डिंग डिंग। केनिची जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आया मम्मी। डिंग डिंग, अरे केनिची जल्दी करो, नहीं तो तुम आज देर से स्कूल पहुंचोगे। हाँ हुआ केनिची? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एवर रेडी हूँ। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात। पता है हथौड़ी, आज म्यूजिक पीरियड में मेरी क्लास का सिंगिंग टेस्ट है। तो क्या? मुझे गाना नहीं आता है। अगर मैंने आज गाना गाया तो युमिको और मिस यामानो के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। ये मिस नामानो कौन है? क्या वो तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर हैं? हाँ, और वो बहुत सुंदर भी हैं। उनके सामने तुम्हारा मजाक क्यों बनेगा? क्योंकि म्यूजिक टेस्ट में हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने गाना गाना पड़ता है, और जब मैंने गाना गाया था तो मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरी तुम गा रही हो या रो रही हो? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया वाह। अब मैं क्या करूं? हथौड़ी, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। डिंग डिंग, मैं भी मुश्किल में पड़ गया। हथौड़ी, क्या तुम निंजा वॉइस ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? केनिची, टेस्ट चाहे कोई भी हो, उसमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तुम निंजा की रूप बदलने वाली टेक्निक से मेरा रूप लेकर वहाँ गाना गा दो ना हथौड़ी। नहीं केनिची, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी चाहिए। तुम ही गाना गाओ। हाँ, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन ही अच्छे हैं। अगर तुम दिल से गाना गाओगे तो सबके साथ मिस नामानो को भी तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं ऐसा कर पाता तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। केनिची, अंदर क्या कर रहे हो? लगता है तुमने ठान लिया है स्कूल आज देर से ही जाओगे। बाबा रे, क्या मुसीबत है। अब तो जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं? क्या? कुछ नहीं होगा केनिची, तुम एक होशियार बच्चे हो, अपने टैलेंट पर यकीन रखो। नहीं, चलो मुझे आओ। नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा। बल्ले भाई, मुझे केनिची की बहुत चिंता हो रही है। जैसा उसने बताया है उसके बाद तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। मैं तो हूँ एक नन्हा सा टिमटिमाता हुआ एक प्यारा तारा। तुम कितना अच्छा गाया। अमारा, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही मैं इतना अच्छा गा पाया। पर क्या फायदा, इतने अच्छे गाने के बाद अब तुम्हें फटे हुए बांस की आवाज सुनने मिलेगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो गया। चलो केनिची, अब तुम्हारी बारी। यस मैम। अब आएगा असली मजा। अपना गाना शुरू करो केनिची। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। वैसे गाने में भी सच्चाई बता रहा है। गाने के मामले में बिल्कुल पापा पर गया है। एक मिनट रुको केनिची, तुम गाना गा रहे हो या चिल्ला रहे हो? गाना हमेशा हल्की और मीठी आवाज में गाते हैं। लेकिन मैडम, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। कोई बात नहीं केनिची, तुम मेरी स्टिक देखो और फिर सुरताल मिलाओ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो केनिची? हाँ मैडम, ट्राई करता हूँ। मैं हूँ छोटा बच्चा। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ अपने आप कैसे घूम रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा कच्चा। ये म्यूजिक टीचर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, केनिची की संगत में गाना भूल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा कच्चा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा कच्चा, मैं हूँ छोटा बच्चा। इसका मतलब बल्ले भाई की निंजा टेक्निक ने अपना कमाल दिखा दिया। थोड़ा गाने ने तो मुझे भी रुला दिया, मम्मी की याद आ गई। मैं हूँ छोटा बच्चा, तुमने तो बहुत अच्छा गाया केनिची। ये गाना वाकई में तुमने दिल से गाया केनिची, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई।
तुमने तो आज क्लासरूम में आंसू की नदियाँ बहा दी केनिची। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कुछ हट गया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम है केनिची। तो बच्चों, तुम अब समझ गए ना कि कोई भी गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था, और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? यस मिस। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। टिंग टिंग। मैं आ गया। ला 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 ला। आज बहुत खुश लग रहे हो डॉली। जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज में नामी गायकों की आवाज की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ सबके लिए खाना बनाना, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और तुम्हें ऐसे ही गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी, मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। हमें अपने कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। पर जो भी हो, केनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरी कानपुर में हड़ताल हो गई। टिंग टिंग। मौसम कोई भी हो, बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ता थई ता 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 थई ता ता। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, केनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है इन्हें ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही। देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन केनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, सही कहा आपने। कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लगी? हाँ, केनिची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है। मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ, मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ फिर चलते हैं। तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। केनिची, संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह केनिची, तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ मैं तुम्हारा थर्मामीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? हाँ। वहाँ तो कोई एलियन नहीं है केनिची। अच्छा, शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या, तुम्हें तो 104 बुखार है। शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको, बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? केनिची, तुम बीमार हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको, ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले ना आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ? मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई केनिची। बॉस, गरमा-गरम न्यूज़ है। क्या कहा? सच में केनिची? हाँ, एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये लो युमिको।
अच्छा, तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ, अपनी जीभ बाहर निकालो। मुझे देखने दो। बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे इस तरह से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर रुक जाओ, तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। अरे युमिको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा, तो मैंने ठीक सुना था। आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा। बचाओ। अच्छा, तो वो हमारा की करतूत थी। वो नकली डॉक्टर चला गया। अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं इलाज करूँगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं, मैं इससे इलाज करूँगा। क्या चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ केनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा, तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। याद रखो, ये गलत बात है। डॉक्टर, वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया? अब पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा? असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर मुझे दीजिए। भी माफ कर दीजिए। अब मैं निकलता हूँ। मैं भी निकलता हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं। मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे। अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। केनिची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये तो शिंजो है। डिंग 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 डिंग, तुम सच में डर गए थे ना केनिची? हमने तुम्हें डरा दिया। तोड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा केनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग। लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया। चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? ना बल्ले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन केनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूँगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानु मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो मेरा वार। नहीं, पंगा लेने की कोशिश मत करो। मेरे पास है दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा, तो ये बात है। ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी। चलूंगा नहीं मैं तुमको। पहले पकड़ के दिखाओ। रुक जा शिशि। बहुत ज्यादा। डिंग डिंग। ये बढ़िया मौका है। ये लो। डिंग डिंग। ये लो। लग गया। ये लो। ये लो। ये भी लो। ये लो। लग गया। लग गया। ये लो। ये लो। ये लो। मजा आ रहा है ना? हाँ। डिंग डिंग।
तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम हैं। लो संभालो इन्हें। ये लो। दोस्तों मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था। हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ, ये देखो। ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ? ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो। बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सबका बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी, जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। डिंग 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 डिंग। इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो केनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्ल ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्ल लेकर केनिची बन जाता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, आप एकदम केनिची लग रहे हैं। शक्ल तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। हाँ? मम्मी पापा आ गए। केनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना, हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं, असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज बल्ले भाई, अब मेरा मतलब है केनिची को मत डांटिए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। ये सिर्फ केनिची की नहीं बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन, मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ हाँ, समझ गया। ये मैं कहाँ फंस गया? ओह नो, 5 किलोमीटर दूर किसी दुकान पर कोई 5 मिनट में कैसे पहुँच सकता है? मैं आ गया। ये तुम्हारे लिए है शिशिमानु। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है शिंजो। थैंक यू मम्मी। जल्दी से मैं गिफ्ट खोल कर देखता हूँ क्या होगा मेरे लिए। अरे वाह, देखो मिला गिफ्ट। अरे ये गोल गोल चीज क्या है? हाँ, ये यो-यो है। और हथौड़ी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया पापा, पर ये है क्या? चलो देखता हूँ। ये क्या पापा? मेटल पॉलिशिंग स्प्रे? हथौड़ी, तुमने ही तो अपनी तलवारों को चमकाने के लिए पॉलिश लाने को कहा था, और इसीलिए मैं ये मेटल पॉलिशिंग स्प्रे लाया हूँ। ये क्या मुसीबत है? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। केनिची, तुम भी अपना गिफ्ट खोलकर देखो, हम तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाला खिलौना लाए हैं। बैटरी से चलने वाला खिलौना? बचाओ मुझे, कोई मुझे मेंढक से बचाओ। मुझे मेंढक पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर दिया? अब तो हमारी बैंड बजेगी। मम्मी पापा, क्या आप दोनों को हमारे इस राज के बारे में पहले ही पता चल गया था? हाँ हाँ बच्चों, हम पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे हम थे। जानते थे कि कांच तुमने ही तोड़े हैं और तुम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। मम्मी पापा से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लगता है मैंने निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लेने के देने पड़ गए। डिंग डिंग।